अंधेरा घिर चुका था। हल्की हल्की बारिश गांव की सुनसान गलियों को और भी भयानक बना रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उससे ज्यादा डर उस सन्नाटे में था जो पूरे माहौल पर छाया हुआ था। राघव उस रात घर में अकेला था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे और लौटने में देर हो रही थी। पुराना बड़ा सा घर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसका लोहे का भारी गेट बाहर से किसी किले जैसा दिखता था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। राघव लाइट बंद करके अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था कि अचानक ठक 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 मुख्य गेट पर किसी के जोर से खटखटाने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा शायद हवा से कोई आवाज हुई होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर गूंजी, ठक ठक ठक, पहले से भी ज्यादा तेज। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर धुंधली बारिश और अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। गेट से थोड़ी दूरी पर लगी पीली ट्यूबलाइट हल्की टिमटिमा रही थी। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलो, ठंडी लग रही है। उसे दबे हुए गले से कोई बोल रहा हो। राघव की सांस रुकने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त कौन आ सकता है। उसने दरवाजे के पास लगी छोटी झिरी से झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, वही आवाज फिर आई, मैं यही हूँ, गेट के बाहर। अब राघव को साफ सुनाई दिया। गेट के पास कोई था, या शायद कुछ था। राघव ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी कांपती आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा, मुझे अंदर आना है। आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लगता था। राघव का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? अब की बार आवाज बिल्कुल पास से आई, दरवाजा खोल, मैं तेरा नाम जानती हूँ, राघव। अचानक ट्यूबलाइट तेजी से झपकने लगी और दीवार पर एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। ऐसी परछाई जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि बाहर कोई आदमी नहीं, बल्कि कुछ और खड़ा था। अब हौसला जवाब दे रहा था। राघव ने फोन उठाकर माता पिता को कॉल लगाना चाहा, लेकिन नेटवर्क गायब, जैसे किसी ने पूरे घर को बाहरी दुनिया से काट दिया हो। गेट पर फिर खटखटाहट शुरू हुई, ठक ठक ठक, खोलो। अब आवाज से गुस्सा झलक रहा था। राघव डर के मारे कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे खटखटाहट बंद हो गई। कुछ मिनट बीते, शायद डर अपने चरम पर पहुंच चुका था, पर तभी किसी चीज ने उसके कमरे की खिड़की पर जोर से थपथपाया। मैं यहाँ हूँ, तेरे कमरे के पास। राघव चीख पड़ा। खिड़की के शीशे पर एक लंबी काली छाया झुकी हुई दिखाई दे रही थी। परछाई इंसानी आकृति की थी, लेकिन गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी और हाथ बहुत लंबे। वो धीरे धीरे कांच पर उंगलियां रगड़ रही थी। किर किर किर। राघव बेहोश होने वाला था। उसने हिम्मत करके पर्दा हल्का सा उठाया और खिड़की के उस पार एक बूढ़ी औरत का चेहरा चिपका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखें धंसी हुई और मुस्कान ऐसी जैसे किसी ने होठों को दोनों ओर से फाड़ दिया। वो फुसफुसाई, मैं अंदर आऊं? तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यहाँ आ गई। उसने चीख मारकर पर्दा गिरा दिया। उसके कदम डगमगाने लगे। अचानक पूरा घर शांत हो गया। ना खटखटाहट, ना फुसफुसाहट, ना कोई कदमों की आवाज। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। राघव धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कुछ नहीं, सब सामान्य, लेकिन सीढ़ियों पर पानी की गीली गीली लंबी निशानियां थीं, जैसे कोई बहुत लंबी टांगों वाला प्राणी अभी अभी ऊपर गया हो। राघव डरते डरते नीचे आया, फिर गेट के पास गया। गेट बिल्कुल शांत था। उसने थोड़ा साहस करके झिरी से झांका। इस बार साफ दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ी औरत गेट के सामने खड़ी थी। बारिश उसके शरीर से टपक रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब सामान्य लग रहा था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। वो धीरे से बोली, दरवाजा खोलो बेटा, मैं बस रास्ता भूल गई हूँ। वो सामान्य थी, ना डरावनी ना भयानक। राघव सोच में पड़ गया। क्या वो वही थी? क्या उसे अंदर आने देना चाहिए? उसी वक्त गेट की ट्यूबलाइट बंद हो गई। अंधेरे में बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं।
राघव पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी यही हूँ, तेरे बिल्कुल पीछे। राघव के कदम जम गए, उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख पूरी रात गांव में गूंजती रही। उसके अगले दिन भी गेट पर गीले लंबे लंबे पैरों के निशान मिले जो इंसानी नहीं थे। किसी ने आज तक नहीं जाना उस रात गेट के बाहर कौन था।